नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण गुरुकुल में। ये जो एथिक्स सीरीज चल रहा है यूपीएससी जीएस 4 का, ये पार्ट 2 वीडियो है। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपके लिए रखा है। आप सोच रहे होंगे कि एथिक्स ही क्यों, यानी यूपीएससी एग्जाम हो रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे चीज़ एग्जाम में आ रहे हैं, तो एथिक्स पेपर क्यों? अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम एक सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। हमारे लिए ये चाहिए, कैसे करप्शन फ्री रहना है, कैसे अपना ड्यूटी करना है। तो अपने मन से पूछिए, अंतर मन से जो आवाज़ आएगा वही आपका एथिक्स है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट 2 में आपके लिए क्या बेसिक कंसेप्ट है, क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर है। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज बोनस पेज के माध्यम से ऐड किया है। आज मैं आपको 2 साइंटिस्ट्स, उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको एथिक्स पेपर में अच्छा करना है तो सच्ची मानिए, आप श्रीमद् भगवत गीता फॉलो कीजिए। एक एक श्लोक में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरल्स। आंसर, दे डिफर इन कंटेक्स्ट इन व्हिच दे आर यूज्ड। यानी हम किस चीज़ को कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरल्स। पहले देखते हैं एथिक्स। एथिक्स टेंड टू बी कोडिफाइड इनटू ए फॉर्मल सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स। ये नीति शास्त्र है, इसीलिए इसके अंदर कुछ नियम है और कुछ संस्कार भी है, which are explicitly adopted by a group of people। एक व्यक्ति भी एथिकल वैल्यूज अडॉप्ट कर सकता है, दो व्यक्ति पूरे ग्रुप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दस, वी हैव मेडिकल एथिक्स और लीगल एथिक्स, यानी कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना है, वही एक नियम है। एथिक्स आर thus internally defined and adopted, while morals tend to be externally imposed on other people। एथिक्स को हम अंतर्मन से अप्लाई करते हैं, अपने दिमाग से, अपने सोच से अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस पर करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट पर। जो एक्सटर्नली हमारे पास है उसी को मोरल कहते हैं। यानी एथिक्स अंदर चल रहा है और मोरल बाहर चल रहा है। इफ वी एक्यूज समवन ऑफ बीइंग अनएथिकल, कोई अगर हमें अनएथिकल लगे, यानी वो कुछ गलत कह रहा है या कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ कॉलिंग देम अनप्रोफेशनल एंड मे बी टेकन एज एन इंसल्ट। ये एक अपमान हो सकता है। अगर हम किसी को ऐसे मुंह से बोल दे तो ये एक अपमान हो सकता है। बीइंग अनएथिकल इज परसीव्ड एज मोर पर्सनल देन बीइंग कॉल्ड इमोरल। ये थोड़ी-सी पर्सनल भी हो सकता है। जब हम किसी के साथ ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं, तो हमारा जो एथिकल वैल्यूज़ है, वो बदल जाता है। आइए वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच वी मेक डिसीजंस। यानी हम किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दोनों के बीच किसका मार्क ज़्यादा है, किसका कम है। क्या डिसीजन ले रहे हैं अबाउट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ अच्छा है। दोनों के बीच फ़र्क जानने के लिए हम दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। इसी को वैल्यूज़ कहते हैं। दे आल्सो टेल अस व्हिच आर मोर और लेस इम्पोर्टेंस, व्हिच इज़ यूज़फुल व्हेन वी हैव टू ट्रेड ऑफ मीटिंग वन वैल्यू ओवर अनदर। यानी कंपेयर करना, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितना अधिक इम्पोर्टेंट है, दोनों का कंपेयर करना ही किसी चीज़ को वैल्यू देना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मोरल्स क्या है। ऑन द अदर हैंड, morals have a greater social element than values and tend to have a very broad acceptance। यानी मोरल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नीति नियम बेस्ड है। Morals are far more about good and bad than other values। We can judge others more strongly on morals than values।
We can have people who are immoral, but no words for people who do not follow any values. For example, one should not tell lies is a moral, यानी एक नियम जैसा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा. But in a situation where we need to save someone by telling a lie, वो कहते हैं ना, किसी के भलाई करने के लिए जो झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं, वो सच होता है. यानी अगर हम उस सिचुएशन में कोई झूठ कहते हैं तो वो एक किसी को इम्पोर्टेंस देना हो जाता है, तो वो मोरल को थोड़ा चेंज कर देता है. Although it is easy to see why ethics are important, it is also easy to see problems. The major problem arises from determining what is ethical or what is morally right. यही बीच है, धर्म और अधर्म के दोराहे में खड़े होकर ये डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट है. While one could look to public opinion or personal value codes to determine what is ethical, हम किसी के ओपिनियन भी ले सकते हैं या फिर अपने आप से भी पूछ सकते हैं, उस सिचुएशन में हमारा कर्तव्य क्या है. These things can be skewed, means twisted, if society as a whole or if the person in question views something that is wrong as right. Next, academicians exploring ethical values define ethics in terms of moral duties and virtues that flow from six core ethical values. यानी सिक्स कोर एथिकल वैल्यूज है जिनके ऊपर निर्भर करते हैं हम अपने सोच को सुधार लाने के लिए, यानी एथिक्स को अपने अंदर डालने के लिए क्या क्या वो वैल्यूज है. दे कल दिस वैल्यूज आज सिक्स पिलर्स ऑफ कैरेक्टर. हमारे कैरेक्टर में इनको इम्प्लीमेंट करना है. आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है. नंबर वन, ट्रस्टवर्दीनेस, यानी किसी के विश्वासभाजन बनना. कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करे. क्यों ट्रस्ट करे? आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, आपके अंदर प्रॉमिस जो आप करते हैं उसको आप कितने पालन करते हैं, कैसे रखते हैं, आप किसके प्रति कितने लॉयल है. ये सारे चीज आपके ट्रस्टवर्दीनेस को डिटरमाइन करते हैं. नंबर टू, रेस्पेक्ट, यानी कि आप दूसरों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं. खुद की रेस्पेक्ट भी करना है, दूसरों की रेस्पेक्ट भी करना है. कोई चीज हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई और चीज हो, कितना रेस्पेक्ट आप उसकी करते हैं, कितना सम्मान देते हैं. तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पिलर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कन्वर्टिंग एक्शन टू ड्यूटी. हम कोई भी काम करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं, वो हमारा ड्यूटी है, हम उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. नंबर फोर, जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी इक्वालिटी एंड इक्विटी. दोनों कंसेप्ट तो अलग है. इक्वालिटी मतलब सबको समान दृष्टि से देखना, इक्विटी मतलब जिसको जो चाहिए. जस्टिस एंड फेयरनेस मतलब हमारे अंदर कोई पार्शियलिटी न रख के सबके प्रति समान सोच रखना और समान निर्णय लेना. केयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, खुद का भी केयर करना, दूसरों का भी केयर करना. नंबर सिक्स, सिविक वर्च्यू एंड सिटीजनशिप. दोस्तों, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सिविल सोसाइटी में रहते हैं,
हमारा काम है इस सोसाइटी में कैसे बर्ताव करना, हमारा क्या-क्या ड्यूटी है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यही को सिविक वर्च्यूज एंड सिटीजनशिप कहते हैं। हम एक देश के नागरिक होने के नाते वोट देते हैं। क्राइम्स जो हो रहा है, करप्शन जो हो रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग करते हैं। यह हमारे सिविक वर्च्यूज है, ये सिटीजनशिप का नीड है। टेस्टिफाइंग एज विटनेस, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षा करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो हमने देखा कि क्या-क्या डिफरेंस हो सकते हैं एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरल्स में, और ये भी देखा कि कैरेक्टर में जो चेंज लाने के लिए हम किन 6 पिलरों का आधार बनाना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। दोस्तों, आइए देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा नॉलेज हैं। मैंने कहा था दोनों साइंटिस्ट के बारे में आपसे बताऊंगा। तो जो नंबर 1 साइंटिस्ट है, उनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। व्हाई इज हिप्पोक्रेटिस कॉल्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन? Hippocrates, a Greek physician, lived in the 5th century BC and founded the Hippocratic School of Medicine. He revolutionized Greek medicine, for he believed in and developed the practice of clinical method of observation. This was the careful nothing of all symptoms of a disease and of the changes in a patient's condition during the illness. Hippocrates believed that the body must be treated as a whole. He made medicine as a discipline distinct from other fields, and his biggest contribution was that he rejected superstition and the belief that supernatural or divine forces were cause of illness. In short, it was Hippocrates who transformed medicine into a science. He wrote on a variety of medical topics, including diagnosis, epidemics, obstetrics, pediatrics, nutrition, and surgery. To this day, newly qualified doctors take an oath called the Hippocratic Oath that lays down the basic rules of conduct that doctors must follow. यानी आप ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर के लिए ये एथिकल भी वैल्यू ही है। हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम है अरिस्टोटल। What makes Aristotle a giant among scientists? Aristotle was one of the respected Greek most thinkers. He was the star pupil of a Plato, a famous Greek philosopher. He was also the teacher of Alexander the Great. Aristotle wrote on many subjects, including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theater, music, rhetoric, linguistics, politics, and government. आप इनके अगर कोटेशंस देखेंगे, ये भी एथिक्स के ऊपर बहुत सारे कोटेशंस इनके आप पा जाएंगे। He believed that the universe was eternal, that there was neither a beginning nor an end. Aristotle accepted that things can change, but fundamentally believed that the overall conditions would always remain the same. He studied zoology very closely, and through careful observation, he was able to arrive at his conclusions. His careful study of animals enabled him to classify them into different groups and species. Aristotle's influence on Western culture and science has been proved that there is neither a beginning nor an end. So friends, thank you very much for watching this video. If you like it, click on the like button, share it, and comment on it. What are the lacuna in my video? And please subscribe my channel Sri Krishna Gurukul. Thank you very much. Have a nice day.